और वो आंसर जो होगा वो बहुत ही स्ट्रगल से भरा होगा, बहुत इमोशनल होगा, और उसी में मैंने कैसे हिम्मत किया, कैसे अपने आप को कंटिन्यू रखा अपना पढ़ाई, वो भी आपको सीखने को मिला। कला और मृदभान आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, जैसे कि बिल्कुल आपको समझ में नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि किसी भी टॉपिक को तैयारी कैसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया की बुक को पढ़ रही हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट था कि किसी भी टॉपिक को कैसे कवर करें। तो आई होप कि ये जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों का होता है कि किसी भी टॉपिक को कैसे कवर करें। बिकॉज वी आर अ हाउस वाइफ, तो हम लोग एक हाउस वाइफ हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं हाउस वाइफ है, बट मैं ऐसा अपने आप को मानती हूँ कि मैं एक हाउस एस्पिरेंट हूँ, मतलब मैं घर में रह के भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं ऐसा मानती हूँ। तो मेरा खैर वो बात अलग है। बात यहाँ पे ये है कि किसी भी टॉपिक को तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये सभी को जानना है कि कैसे कर सकते हैं या मैं कैसे करती हूँ। और यही जो मेन जो पॉइंट होता है, अगर आप इसको जानते हैं अच्छे से तो आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, बस मायने ये नहीं रखता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, डिपेंड ये रखता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। तो पहले मैं इस टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कवर करने वाली हूँ, कुछ भी बोल दे रही हूँ कवर करने वाली हूँ। तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ, आफ्टर दैट आई विल कवर माई योर क्वेश्चन, नॉट माई क्वेश्चन। ठीक है, योर क्वेश्चन। तो चलिए पहले पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण, जो नितिन सिंघानिया सर की बुक में दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। इस बुक में आपको मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है, देख सकते हैं। इसको मैं पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ कि कैसे कवर करना है, और मैं इसी का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी कैसे आपको कवर करना है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। अजंता की गुफा है, उसके बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। जब भी आप पढ़िएगा तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी टॉपिक को कैसे कवर करना है। तो इस चीज़ को बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग जानते हुए भी सोचते हैं कि दूसरे का क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब मैं कैसे करती हूँ, या ये लगता है कि कहीं मैं तो गलत नहीं कर रहा हूँ, वो कैसे करते वो जानना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। तो चलिए पहले मैं कैमरा को बैक कर लेती हूँ। देखिए, ये है नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर। ये आपको पता है इस बुक के बारे में कि ये कौन सा बुक है। तो इसी तरह से आप हर बुक के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो जैसे कि चैप्टर से यहाँ पे भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला, मृदभान। चैप्टर 2 है भारतीय चित्रकलाएं। मतलब जितना भी चैप्टर है, आप चैप्टर को देखिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है, यहीं तक आपका चैप्टर है। ठीक है, ये करंट अफेयर, इसको आपको नहीं करना है। मान लीजिए कि संकेत तक पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपको फर्स्ट रीडिंग में अच्छे से आपको जो है वो फर्स्ट रीडिंग आपको करना है। ठीक है, हमेशा सोचिए कोई भी बुक खरीदते हैं आप तो आपको फर्स्ट रीडिंग करना है। अपना टॉपिक के बाद फर्स्ट रीडिंग में आपको करना है अच्छे से। देन क्या करना है कि आपको अपना सिलेबस निकालना है। ठीक है, सिलेबस तो आपको पहले से पता है कि आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, लेकिन पहले आप फर्स्ट रीडिंग पूरा कर लेंगे तब। अब आपको सिलेबस आपके पास रखना है। सिलेबस में देखना है कि कौन कौन सा जो टॉपिक है वो पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर बुक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस तरह से क्या है, अब आप अपना टॉपिक डिसाइड कीजिएगा। तो जैसे कि आपका है कि भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभान आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, जैसे कि बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हुआ, तो आप इसको क्या कीजिएगा, जाइएगा यूट्यूब में। ठीक है, यूट्यूब में इसका लेक्चर निकालिएगा। आप लेक्चर को किसी एक को सिलेक्ट कीजिएगा, लेक्चर को सुनिएगा। सुनने के बाद क्या कीजिएगा कि आप बुक निकालिएगा, बुक में अपना पेंसिल से उसको अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे कि आपको सपोज दैट कि कोई आपको वर्ड समझ में नहीं आता तो वहीं पे आप अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि जो वर्ड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये आपका फर्स्ट टाइम में क्या होगा कि आप कोई भी वीडियो प्रेफर कीजिएगा और उसको आप पढ़ लिए। ठीक है, आपको वहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका काम आता है आपको पढ़ना। अब उसको आपको 3 टाइम अच्छे से पढ़ना है। आप डिसाइड कर लीजिए कि जैसे कि जितना भी चैप्टर्स है। ठीक है, वास्तुकला, मूर्तिकला, मृदभान। ठीक है, भारतीय चित्रकलाएं, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य विद्याएं, भारतीय नाट्य कला, भारतीय कठपुतली कला, भारतीय साहित्य, बुद्ध और जैन धर्म, भारतीय भाषा, भारतीय धर्म, दार्शनिक विचारधारा, यूनेस्को, मूर्त और अमूर्त। सबसे पहले आपको इतना कवर करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा ये आपका एक हो गया, एक मतलब एक होता ओवरव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में क्या करना है, इंडियन आर्किटेक्चर, मतलब ये चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट चैप्टर को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। इंडियन पेंटिंग, भारतीय चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डांस। ठीक है, भारतीय नृत्य विद्याएं। उसके बाद आता है यूनेस्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बौद्ध जैन। ये जो चैप्टर है उसके बाद आपको ये करना है। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ करने का, लास्ट में आपको एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। जैसे लिया आपने आर्ट एंड कल्चर,
ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। इसमें क्या है 26 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। 26 चैप्टर्स हैं आपके। आपका 30 या 31 का मंथ होता है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका वीक कितना होता है, वीक कितने डेज का होता है आपका, ठीक है, ठीक है। आपका वीक आ गया 7 डेज का, ये हो गया आपका। इस तरह से आपको डिसाइड कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आपको 1 वीक में आपको 2 चैप्टर, देखने में 2 चैप्टर है लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है। आपको मैं यहाँ बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो 80 पेज का है, तो आप सोच सकते हैं कितना दिन आपको लग सकता है, डिपेंड करता है आपका चैप्टर कितना है। तो ये नहीं सोचना है कि अगर आपको 1 वीक में अगर आप 1 चैप्टर भी कर लेते हैं तो बहुत है, आपको मैक्सिमम 2 चैप्टर लेकर चलना है, ठीक है। आपको करना ही होगा, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना ही होगा, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर को हाईलाइट करना है कि आपका, चलिए आपका मान लीजिए कि 11 चैप्टर है वो आपका, मतलब 11 है, 1 से लेकर 11 तक आपका टोटल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपको उसको कवर करना है। देन उसमें से आपको फिर सेलेक्ट करना है कि और कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, उसको करने के बाद बस उसी को आपको रिवीजन करना है। तो आपको मैंने यहाँ बता दिया कि कैसे आपको किसी भी टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है, आपका आंसर क्वेश्चन जो था वो समझ में आया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा तरीका होता है पढ़ने का। पहले मैं क्या करती थी, पहले, अभी तो मैं रिवीजन करती हूँ ज़्यादातर। पहले मैं क्या करती थी, मैं बुक को लाई, जैसे कि मैं भारती इसको लेकर आई, शॉप से लाई। उसके बाद मैं क्या की कि यूट्यूब से मैंने लेक्चर सुनना शुरू कर दिया। जैसे कि सबसे पहला है हड़प्पा वास्तुकला है, तो उसको मुझे समझ, पहले मैं पढ़ के देखी, मैंने खुद पढ़ा। उसके बाद मैं यूट्यूब पे गई, तो वो वहाँ जो बताया गया उसको मैंने ध्यान से समझा, अंडरलाइन किया पेंसिल से, उसको नोट डाउन किया, कोई भी ऐसा वर्ड, तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दी। अब मैं इसको देखती थी कि मैं 1 वीक में करती हूँ, 2 वीक में करती हूँ, 5 डेज में करती हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और किसी भी टॉपिक को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने आप को एक टारगेट दीजिए, चैलेंज दीजिए कि आपको 1 वीक में आपको इतना पढ़ लेना है, 2nd वीक में आपको इतना पढ़ना है, और लास्ट में आपको रिवीजन करना है। देखिए, जब तक आप टारगेट नहीं दीजिएगा तब तक आप किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते हैं, ठीक है। खुद को टारगेट दीजिए और अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि मेरे से नहीं होगा। आप करके तो देखिए, होता है कि नहीं होता है, वो भगवान पे छोड़ दीजिए, होगा कि नहीं होगा। अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जिस समय मैं बिल्कुल फ्री थी, फ्री इन द सेंस बेबी नहीं थी उस टाइम, तो उस टाइम मैं ज़्यादातर अपने आप को चैलेंज देती थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करती थी, खुद को चैलेंज देती थी। मतलब मैं, आप कर सकते हैं कि जैसे कि मेरे हस्बैंड जाते थे 9-10 बजे अपने चले जाते थे अपने वर्क में, उसके बाद 10 बजे के बाद 11 बजे सारा काम करके मैं बैठती थी पढ़ने के लिए। और अब विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं 4 बजे तक पढ़ती थी बैठ के। मतलब बीच में कभी कभी सो गई, कभी उठ गई, सोती तो नहीं थी, मतलब इसी तरह से, मतलब तो रिलैक्स करना। और उसके बाद तो उसमें क्या करती थी, मैं पढ़ती थी जो मुझे अभी काम दे रहा है, ठीक है। प्लस में मैं नोट्स बनाती थी, इस तरह से है। तो मैं क्या करती थी, कंप्लीट इन 20 डेज मैंने कंप्लीट किया है। कितना, इतना 12 चैप्टर को मैंने मैंने पढ़ लिया। उसके बाद नोट्स बनाना मैंने 12 दिन में कंप्लीट किया। अब आप सोच सकते हैं कितना इजी हो सकता है ना। इजी नहीं था, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक मेरा टारगेट था कि मुझे पूरा करना था। अगर मैं उस समय ये टारगेट नहीं पूरा करती तो मैं ये आज नहीं देख पाती, और मेरे लिए भी बहुत टफ हो जाता, शायद मुझे ये छोड़ना पड़ता। लेकिन अगर मैं नहीं छोड़ रही हूँ तो मेरा जो मेहनत किया हुआ है उसके कारण मैं नहीं छोड़ रही हूँ, और मैं नहीं छोड़ सकती। मैं इसको लेकर चलूँगी, ठीक है। साथ में भले ही मैं, मतलब जैसे कि मैं टीचिंग को फोकस करूंगी थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर लेकर चलूंगी। टीचिंग में इसलिए फोकस करूंगी क्योंकि मुझे जल्दी से सेल्फ डिपेंड बनना है, और मैंने बीएड किया है, तो मेरा मतलब मुझे है कि करना है, और वो पा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि आप वो पा सकते हैं। और रही बात यूपीएससी की, तो ये मेरा जर्नी चलता रहेगा। मेरे बच्चे भी छोटी है और मुझे इसमें अभी और हार्ड वर्क करना है, तो ये जर्नी चलता रहेगा। इसमें आप भी साथ में पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आपको एक गाइड करने वाला है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस जर्नी में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब अपना योगदान से दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी ऐसे ही और ब्लॉग के साथ, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। तो एक और भी क्वेश्चन था मेरे पास आया था, हाँ, कि जब जब बेबी घसकती थी तब मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती थी। तो इस पर मैं प्रॉपर वीडियो आपको देने वाली हूँ। तो इसके बाद जो ब्लॉग आएगा मैं आपको उसमें इसका आंसर दूंगी, और वो आंसर जो होगा वो बहुत ही स्ट्रगल से भरा होगा, बहुत इमोशनल होगा, और उसी में मैंने कैसे हिम्मत किया, कैसे अपने आप को कंटिन्यू रखा अपना पढ़ाई, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलूंगी ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।